Hello students, welcome to the MAPS online coaching. Today we are going to discuss our next topic. The topic name is journal proper. This topic is earlier discussed in the chapter of journal, but in this chapter this topic is also repeating. क्या टॉपिक है ये? जर्नल प्रॉपर. इसके अंदर आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं. तो इस चैप्टर में इस टॉपिक के आने का क्या मतलब है? जब हमने ये टॉपिक जर्नल के चैप्टर में कर लिया है तो यहाँ इसके रिपीट होने का क्या अभिप्राय है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने अलग अलग टाइप की सब्सिडाइरीज बुक बनानी सीखी हैं. परचेज़ बुक बनाना सीखा आपने, सेल बुक बनाना सीखा है, परचेज़ रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक बनाना सीखा है. और इससे पहले एक चैप्टर हमने किया था कैश बुक का, जहाँ पे हमने कैश बुक बनाना सीखा था. तो ये सारी की सारी हमारी सब्सिडाइरीज बुक होती हैं. अब जितनी भी कैश वाली ट्रांजैक्शंस थी वो सारी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी थी. जितनी परचेज़ की उधार माल खरीदने की ट्रांजैक्शंस थी वो हमने परचेज़ बुक में रिकॉर्ड कर दी थी. उधार सेल करने की जितनी ट्रांजैक्शंस थी वो हमने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दी थी. इसी प्रकार से हमने सेल रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल रिटर्न बुक में, परचेज़ रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शन परचेज़ रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दी थी. लेकिन उसके बाद भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी बच जाती हैं जो किसी भी बुक में नहीं आती. ना ही वो कैश बुक के अंदर आती हैं, ना ही वो परचेज़ बुक के अंदर आती हैं, ना ही वो सेल बुक के अंदर आती हैं, ना ही परचेज़ रिटर्न बुक के अंदर, ना ही सेल रिटर्न बुक के अंदर. मतलब जो ट्रांजैक्शन किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती उन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पर इस टॉपिक का ये मतलब है. तो आइए किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल प्रॉपर. आपसे बोला गया है कि ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं इनको आपने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है. मार्च के महीने की आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं. तो फर्स्ट मार्च की ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर ₹4,15,000 कि आपने उधार फर्नीचर ख़रीदा है. और किससे ख़रीदा है? कुबेर फर्नीचर स्टोर से 15,000 रुपये का. तो क्या ये ट्रांजैक्शन किसी बुक के अंदर रिकॉर्ड हो सकती थी? क्या इसको आप परचेज़ बुक के अंदर, क्योंकि परचेज़ की ट्रांजैक्शन है, क्या इसको परचेज़ बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो आप? फर्नीचर ख़रीदा यानी एसेट खरीदी है. तो परचेज़ बुक में तो केवल हम गुड्स परचेज़ की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. जब आप माल खरीदते हो वो ट्रांजैक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड करते हो. तो ये ट्रांजैक्शन आपकी परचेज़ बुक में नहीं आ सकती थी, और ना ये सेल बुक में आ सकती है, ना ही परचेज़ रिटर्न में, ना सेल रिटर्न में, ना कैश में, क्योंकि उधार की ट्रांजैक्शन है. तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे हम. तो फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर हमारे पास आएगा तो फर्नीचर को करेंगे डेबिट. डेबिट वर्ड कम्स इन के रूल से. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर. किससे खरीदा हमने? गिवर कौन है इसमें? कुबेर फर्नीचर आपका गिवर है, देने वाला है. तो यहाँ पे आ जाएगा टू कुबेर फर्नीचर. देने वाले को, गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं एंट्री में. क्रेडिट द गिवर के रूल से. तो एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर. और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा इसका अमाउंट, डेट के कॉलम में आ जाएगी इसकी डेट, जो आपको मैंने जर्नल के चैप्टर में सिखा रखी है. इसके बाद मार्च 5 की ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है. गुड्स फॉर ₹6,000 गिवन अवे एज चैरिटी. 6,000 रुपये का माल चैरिटी यानी दान के रूप में दे दिया. तो क्या आप सोचो ये ट्रांजैक्शन किसी बुक के अंदर आ सकती है? परचेज बुक, सेल बुक या परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक में किसी में नहीं आती ना ये ट्रांजैक्शन. तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको भी हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे. और एंट्री क्या बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. चैरिटी को डेबिट करेंगे क्योंकि चैरिटी के रूप में जब हम माल देते हैं तो ये हमारा लॉस होता है, हमारी हानि होती है. तो लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो चैरिटी को कर दिया डेबिट और परचेज़ को क्रेडिट किया गया क्योंकि माल हमारे पास से गया. जब भी गुड्स हमारे पास से जाती हैं तो हम परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. ये मैंने जर्नल के चैप्टर में आपको स्पेशल एंट्रीज़ में ये एंट्री बनानी सिखाई थी. तो इसका डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा. इसी प्रकार से देखो मार्च 12 की एंट्री आपको दे रखी है. ट्रांजैक्शन गुड्स वर्थ ₹8,000 एंड कैश ₹4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई. 8,000 रुपये की तो गुड्स माल, 4,000 रुपये कैश. स्टोलन मतलब चुरा लिए. किसने? एम्प्लॉई ने, एक कर्मचारी ने चुरा लिए हैं, माल चुरा लिया. और
कैश चुरा लिया, तो इसकी एंट्री देखो क्या बनने जा रही है, एंट्री बनेगी इसकी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि माल चोरी हो गया या कुछ भी चोरी हो जाता है उसे हम लॉस बाय थेफ्ट बोलते हैं। स्पेशल एंट्रीज में सिखाया था जर्नल के चैप्टर में ये भी मैंने, तो उसको हम बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट भी हमारा हानि लॉस होता है, तो लॉस को हम डेबिट करते हैं, तो लॉस बाय थेफ्ट को हमने कर दिया डेबिट, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि माल हमारे पास से गया, जो माल चुरा लिया मतलब वो हमारे पास से चला गया। तो 8,000 रुपये का माल चुराया था, 8,000 से हमने ये एंट्री बनाई है। अब देखो इसमें कैश की भी तो बात हो रही थी, 4,000 रुपये कैश भी तो चुराया उसने, लेकिन कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जाती हैं कैश बुक के अंदर, इसको हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो 4,000 का कैश उसने चुराया है एम्प्लॉई ने। इसको आप जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करोगे, जर्नल प्रॉपर में वो आइटम रिकॉर्ड होती हैं जिनको हम किसी बुक के अंदर शो नहीं करते हैं। तो ध्यान देना, इसमें हमने केवल गुड्स स्टोलन की एंट्री बनानी थी, कैश की नहीं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 15। अरुण हु ऑड अस ₹20,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अरुण जिससे हमने 20,000 रुपये लेने थे उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया और उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दिवालिया का मतलब कि वह बंदा अरुण अब किसी भी अपने दायित्व का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। तो जब वो सक्षम नहीं है तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे मनी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पैसे को हम बोलते हैं बैड डेब्ट। अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं और वो आपके पैसे नहीं देता तो वो पैसा हमारा डूब जाता है, जिसे हम बैड डेब्ट बोलते हैं। और बैड डेब्ट भी हमारा क्या होता है, लॉस होता है, और लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री बनेगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू अरुण। अरुण को क्रेडिट करेंगे, यानी अरुण का खाता आपने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये पैसा आपका डूब गया, इससे आपके डेटर्स कम हुए, आपके देनदार कम हो गए। तो डेटर्स जब कम होते हैं, एसेट कम होती है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 20,000 और डेट के कॉलम में इसकी डेट फिल कर दोगे आप। इसी प्रकार से प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश 5,000 एंड गुड्स 10,000। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रू मतलब माल ये निकाल ली हैं, ये चीज़ें बिजनेस के अंदर से उसने इन चीज़ों का आहरण किया है, निकाल लिया है। कैश उसने निकाला 5,000 रुपये का और गुड्स निकाल लिए 10,000 रुपये की। तो इसकी भी सपोज करो एंट्री क्या बनेगी, जो हम पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी बिजनेस में से निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट तो इसमें डेबिट होगा। और क्रेडिट किसको करेंगे, सिर्फ गुड्स के लिए एंट्री बनाएंगे टू परचेज अकाउंट। कैश के लिए हम एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कि कैश वाले जितनी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। तो इसके लिए आप एंट्री पास नहीं करोगे, कैश के लिए सिर्फ गुड्स के लिए एंट्री पास करोगे। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री भी आपकी स्पेशल एंट्रीज वाले केस के अंदर आई थी। तो इस प्रकार से आपने जो ट्रांजैक्शन किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती उनको आपने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कुछ भी क्वेरी करनी है तो वो मुझसे अपनी क्वेरी कर सकता है। धन्यवाद।